This is your chapter marketing on your manual page number 38. Hope so all these notes in front of you manual POC का आप सबके सामने होगा बेटे. आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ that is your marketing. We have already discussed this chapter in our you can say chapter 1, but again not in detail. So here the marketing is a complete description, complete chapter is given with all the functions, characteristics, and a role of marketing, plus what is the main function of marketing in the business. हमें क्यों चाहिए होती है मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग ना करे तो क्या होगा, और प्लस मार्केटिंग के बगैर भी क्या बिजनेस अच्छा चल सकता है या नहीं, ये तमाम चीजें. ठीक है. अच्छा जनाब, सबसे पहले हमारे पास है दैट व्हाट इज टर्म मार्केटिंग. इससे पहले भी आप लोगों ने जो डेफिनेशन गो थ्रू करी है या अपने पास लिख लीजिएगा. जो डेफिनेशन आई यूज टू गिव यू द डेफिनेशन, द बेसिकली मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एंड्स एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जिसको हमने याद रखा था पीसी से. पीसी मींस पर्ल कॉन्टिनेंटल से हमने इसको याद रखा था. अगेन मैं यहाँ पे मार्केटिंग पीसी की नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वांट यू पीपल कि आप इसको याद कर लें कि व्हेनेवर यू सी द वर्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी आपके सामने आए तो आप उसकी डेफिनेशन को अपने फॉरन माइंड में ग्राफ्स कर लें अच्छे से, एकदम से आपको याद आ जाए कि हाँ हम पीसी, पीसी से स्टैंड्स फॉर पॉइंट फॉर प्रोडक्शन टू पॉइंट टू कंजम्पशन. मीन्स एक हमारा मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमारे कंज्यूमर तक, कंजम्पशन तक पहुंचाता कौन है? मार्केटिंग पहुंचाती है. ठीक है. और अगर हम मार्केटिंग को ख़त्म कर दें तो डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन लेवल और कंज्यूमर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्नॉलेज नहीं हो पाएंगे. बहुत कम लोगों को प्रोडक्ट की 4 P's एंड 2 Q's के बारे में पता चलेगा. 4 P's क्या थे बेटे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. 2 Q's क्वालिटी, क्वांटिटी. यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट और ऐड करती हूँ. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात हो रही है तो हम कहेंगे मोड ऑफ डिलीवरी. ठीक है. जिसमें हमारे पास आ जाता है रॉ, रोड, एयर, वाटर. हमने इसको रॉ से याद किया है, RNW रॉ. ठीक है. तो मोड ऑफ डिलीवरी हमारे पास रॉ आ जाएगा कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है वो बाय रोड है, बाय एयर है, बाय वाटर है. ठीक है. एंड देन टाइम ऑफ डिलीवरी कि हमारे पास किस टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुई है. देन ये जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी पॉइंट जो होते हैं, ये सारे मार्केटिंग के मेन एसेंस हैं. चलें अब मैं आपको पास आ जाती हूँ जो आपकी बुकिश डेफिनेशन है. फिलिप कॉटलर ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन को डिफाइन किया था. यहाँ हमारे पास दो अदर इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, दैट इज योर मिस्टर सीसी केनाइट एंड देन प्रोफेसर हॉल. ठीक है. इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं. प्रोफेसर हॉल क्या कहते हैं, सीसी केनाइट ने आपको क्या बात बोली है, इनकी बात भी मानते हैं. ठीक है जनाब. द टर्म मार्केट और मार्केटिंग, मार्केट बेसिकली जब मार्केट की बात आ रही है, द टर्म मार्केट इज अ प्लेस. ओके. वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज, जल्दी वाइंड अप कर देंगे भाई. ओके. द टर्म मार्केट की जब हम बात कर रहे थे बेटे, तो मार्केट की जो वर्ड को यूज करते हैं, बेसिकली मार्केट इज अ प्लेस वेयर द पर्संस इन्वॉल्व्ड दैट आर योर बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है. और जब मार्केटिंग की बात करूंगी तो फिर जहन में पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन आपके पास आ जाएगा. आर ऑफन वेरी रियली यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस, बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन कॉमर्स. हमारे पास अगेन मार्केट और मार्केटिंग के जो दो डिफ्रेंसिएशन है वो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया. हम जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट डेफिनेटली वो जगह है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे हमारे पास बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अकर होता है. ठीक है. दैट इज योर मार्केट. Then the marketing that influence or that will increase your buying and selling capacities is your marketing. मार्केटिंग इंक्लूड्स बिजनेस एक्टिविटीज. अभी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी होंगी. ठीक है. सोशल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, देन वी हैव दिस बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है. इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, एंड देन दिस इज योर बिजनेस एक्टिविटी. मैं आपके सामने ये जो वर्ड्स बोल रही हूँ अपने पास, मेरी जो वोकैबुलरी है, काइंडली इसको नोटेड डाउन कीजिएगा सो दैट व्हेनेवर यू विल लर्न दिस टॉपिक, तो जो हमने टॉपिक सुना हुआ होता है, टीचर्स की जो वोकैबुलरी होती है वो आपके माइंड में सस्टेन करती है.
So kindly you have to write the vocabulary as I'm discussing with you, and then you have you can say revise it twice or thrice, so you will learn it more quickly. हम बात कर रहे थे मार्केटिंग एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इन द फ्लो ऑफ गुड्स। मींस गुड्स का फ्लो होने का क्या मतलब है, गुड्स कैसे फ्लो होंगी? डेफिनेटली गुड्स फ्लो होंगी जैसे बायर्स के पास, सॉरी सेलर के पास से बायर ने ले ली, ठीक है। अब जो गुड्स फ्लो हो रही हैं या सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, डेफिनेटली एक टीचर है, एक बार्बर है, एक डॉक्टर है, वो भी आपको सर्विसेज फ्लो कर रहा है। इट मींस दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। सो दिस इन्वॉल्व्स इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आप लोग के लिए हाईलाइट करूँ, सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट द वर्ड फ्लो ऑफ यू कैन से गुड्स एंड सर्विसेज, देन प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, और इसके आगे आपने पीसी लिखना है अच्छे से। Then we have Mr. C.C. Kenite says marketing embrace all those. Embrace means combine, unite, includes all those efforts made in the discovery of consumers. वो तमाम efforts required जो कि हमारे पास एक consumer को हम discovered करने के लिए करते हैं। अब consumer कैसे discovered होता है भाई? कंज्यूमर की लाइकनेस, डिसलाइक, ठीक है, वो किस चीज़ को डिसलाइक कर रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा है, किस चीज़ को लेस प्रेफरेंस है, मार्केट डिमांड क्या है, कंज्यूमर टेस्ट कैसे डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर को डिस्कवरी में कहलाती है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द कमोडिटीज, हेयर वी आर यूजिंग द वर्ड कमोडिटीज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल क्या है? मींस जैसे ही आपकी प्रोडक्ट चेंज होगी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी मार्केटिंग भी चेंज हो जाएगी। सो योर मार्केटिंग इज रिलेटेड टू द कमोडिटीज यू आर सेलिंग, ठीक है। आपकी जो मार्केटिंग है वो डिपेंड करती है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, एंड इट विल बी वाइस वर्सा कि प्रोडक्ट को देख के हम मार्केटिंग की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। So we are using all the techniques, strategies or tactical tools as we will consider, or when we will consider the commodity and product which need to be market, ठीक है। वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केटाइज्ड होनी है, उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और टैक्टिकल टर्म्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज अपने पास नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। And the steps taken for, it's FOR, it's not FRO, it's my typing mistake. The steps taken for securing the educate distributing, educate means sufficient distribution, हमारे पास वो टेक्निक्स होनी चाहिए जिसपे हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है और जो भी हमारे पास कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, वो उन अवेलेबल कंज्यूमर को वो तमाम गुड्स एडिक्वेट में सफिशिएंट फॉर्म में मिल जाए। Now, next we have, according to Professor Hall, the word marketing describes the number of association activities. इससे पहले बेटा आपने कौन सी एक्टिविटीज को हाईलाइट किया था जनाब? बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ आपके वर्ड क्या था? बिजनेस एक्टिविटीज। बट हेयर वी हैव द वर्ड social, sorry, associate activities. It is not highlighting properly. I don't know. ठीक है, okay, fine, leave it. We have association activities which moves towards a common objective। जो मार्केटिंग का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम बिजनेस में मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं? वाई वी नीड टू मार्केटिंग? हम एक प्रोडक्ट लें और जाके कंज्यूमर को सोल्ड आउट कर दें, कंज्यूमर नहीं ले रहा वी लीव इट, नहीं, वी नीड टू मार्केटाइज बिकॉज आवर मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस करते हैं फॉर द फ्रूटफुल प्रॉफिट और फॉर अ गुड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। अब वो गुड प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमें कंज्यूमर की लाइकनेस और उसकी प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। सो विच मूव टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ठीक है, इस तरह डिमांड जैसे ही बढ़ेगी, आप उसको मार्केटाइज करेंगे, डेफिनेटली आपकी सेल इंक्रीज होगी, सेल से आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके फाइन, आई प्रोसीड। Yes, in simple words, all those business activities which affect the transfer of ownership of goods and services provides a physical distribution, ठीक है। हमारे पास जब प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट मतलब मार्केटाइज हो जाती है तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इंक्रीज हो जाती है। Come within the scope of marketing. Marketing activities may be divided into two main groups. Number one, we have those which affect the transfer of goods, ठीक है,
नंबर वन क्या है बेटे, विच इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आपकी गुड्स जो है किस टाइटल पे ट्रांसफर हो रही हैं, विच इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। देन सेकंड वी हैव विच इन्वॉल्व द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेफिनेटली जब हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने आपसे बात किया था मोड ऑफ डिलीवरी का, ठीक है, या हमारे पास वो कौन सा मोड यूज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, जिससे आपकी प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंच जाएगी। डेफिनेटली जब आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और कंज्यूमर को वो चीज़ डिमांड करती है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ेगी, और आपकी गुड्स जो है वो रीच करेगी वन प्लेस से अनदर। ठीक है, जैसे मुझे इस वक्त अगर पेप्सी की नीड है या मुझे कोई फूड चाहिए, देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू ऑर्डर फूड पांडा, जो कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। फूड पांडा इज योर राइडर ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। What they are doing, they are picking up the specific food from any food chain or any franchise of the food, and they are delivered to us. So basically इनका mode of transportation क्या है, ठीक है, मोटरसाइकिल्स एंड बाइक्स है। देन अगेन अगर हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे पास है रोड, एयर एंड वाटर। सपोज सॉरी, वेट फॉर अ व्हाइल। सॉरी गर्ल्स। Yes, market creates time, place and possession utility. If I talk about the word market, हमारे पास marketing आपकी जो time utility है उसको भी अच्छी तरह से utilize करती है। Place utility because from point of production to point of consumption तक एक सही जगह प्रोडक्ट जो है वो सही वक्त पे और पहुंच जाती है कंज्यूमर की। पोजेशन, पोजेस करना उसकी लाइकनेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको हम पोजेशन यूटिलिटीज कहते हैं। यूटिलिटीज मीन्स अवेलेबिलिटी, जिसको हम यूटिलाइज करना है, हमें इस्तेमाल करना है। It is their creation that steady is becoming more and more important for every day. Now I proceed towards the next heading, that is your nature and scope of your marketing. Another heading is marketing is very comprehensive term, includes all efforts too. अब कौन कौन सी efforts हैं? Number one, potential requirement for the consumer. इसकी heading भी बना सकते हैं आप लोग, और फिर उसकी two lines में define कर सकते हैं if you want to elaborate it. Potential requirement of the consumer, how much the consumer is potentially energetic to buy that product, or he is just window shopping doing. Evaluation of the product which would satisfy the requirements. अब प्रोडक्ट आपकी कोई भी इवेल्युएट हुई है, जैसे कि हमारे पास करंटली रेफ्रिजरेटर इवेल्युएट हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 डोज रेफ्रिजरेटर हमारे पास इवेल्युएट हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इवेल्युएशन हो गई है, बट वेदर इट इज सेटिस्फाइड द कस्टमर्स विच वुड सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट। हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, हम वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि कस्टमर की लाइकनेस को भी सेटिस्फाइड करे। इट ऑल द इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। हमारे पास मार्केटिंग का मेन रोल क्या है, मार्केटिंग बताती है कि जो चीज सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होगी उसकी प्रोडक्शन लेवल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। डेफिनेटली बाय मार्केटिंग योर प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, all the efforts to improve and modify the products. हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट सपोज उसकी मार्केट डिमांड अच्छी नहीं है, सो व्हाट द प्रोड्यूसर विल डू, वो आपकी प्रोडक्ट्स के फैक्टर्स पे वर्क करेगा। मे बी उसकी क्वालिटी इंप्रूव करे, मे बी उसकी क्वांटिटी इंप्रूव करे, मे बी उसकी पैकेजिंग, मे बी उसका टेस्ट, और लाइक ही इज फाइंडिंग द लैक्यूना एंड द लैक इन द प्रोडक्ट, कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक नहीं कर रहा है या कंज्यूमर प्रेफरेंस हमारी लो हो रही है। ठीक है, सो इन नेचर एंड स्कोप हमारे पास कौन कौन सी एफर्ट्स इंक्लूड है, वी हैव 4 you can say efforts are here. Number one is potential requirement of consumer. Number two, evaluation of the product that will satisfy the requirement. Number three, I have production distribution should be very much effective. Means definitely ऐसा नहीं हो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं और प्रोडक्शन सेक्टर में वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर डिमांड नहीं है। सो इट शुड बी ऑन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, so no one can feel the loss suffering. Then the fourth one we have, we should or producer should improve the quality of the product and modify it time to time. जिस तरह अभी आप लक्स देखते हैं, अगर आप लक्स को कंसिडर करें तो वो लक्स जो आज से 3-4 साल पहले आ रहा था, उसकी पैकेजिंग में, उसकी टाइप्स में, प्लस उसकी फ्रेगनेंसेस में
बहुत डिफरेंस आ गया है। तो ये जो इतना सारा डिफरेंस आया है वो क्यों है? बिकॉज द प्रोड्यूसर इज बेसिकली ट्राइंग टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर लाइकनेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, okay. Now next we have functions of market. फंक्शन ऑफ मार्केट में ये हमने बेसिकली चैप्टर 1 में आपने गो थ्रू किया था। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का एक चार्ट भी बना हुआ था आप लोगों के पास। हम उसी चार्ट के कुछ फैक्टर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एज कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल एक्टिविटीज एंड सर्विसेज carried out in the marketing process. These functions are performed by manufacturers and marketers or wholesaler, retailer, distributor, agent, importer, exporter. These all are the members who support your marketing. ठीक है, आपने रिटेलिंग की चेन्स पढ़ी हैं बेटे, तो सबसे पहले वाली चेन में पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन था, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर थी। अब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर पहुंचने के लिए मार्केटिंग ने अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डेफिनेटली मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं वो मेंबर्स कौन है? हमने बात करी, प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, होलसेलर है, ब्रोकर है, एजेंट, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ऑल दीज आर द मेंबर्स हु सपोर्ट योर मार्केटिंग। नंबर सेकंड वी हैव द प्रोसेस इज बाइंग। ठीक है, yes, this is your buying. Buying is important marketing function for everyone connected with the distribution. ठीक है, हम इधर important vocabulary हमें क्या लगी है? Distribution. Because buying करने के लिए हमें product की distribution equally होना चाहिए, on time होना चाहिए, because the consumption of the goods. Generally the wholesaler buy from the manufacturer. Usually क्या होता है? Wholesaler manufacturer से या producer से commodities को buy करता है, एंड द रिटेलर फ्रॉम द होलसेलर, और फिर उसको क्या करता है? रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। ये हमने चेन पहले भी पढ़ी थी। क्या है चेन आपकी? यानी यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है होलसेलर परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। मीन सबसे पहले आपके पास आ गया प्रोड्यूसर, फिर आपके पास आ गया होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन इन द एंड कंज्यूमर। मीन्स PWRC। अपने पास चेन यहाँ पे अगर आप बना लें तो चेन हमारे पास क्या बनेगी? W sorry R एंड देन C। ठीक है, ये आपके पास एक चेन इस वक्त बन गई है। दिस चेन होप सो इट इज क्लियर टू यू राइट नाउ व्हाट आई एम राइटिंग। चेन और ऑफ PWRC जो कि आपने चैप्टर ऑफ रिटेलिंग में हमने गो थ्रू किया है। मैं आपको रेफरेंसेस साथ में चैप्टर्स के इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यू पीपल कैन ऑल्सो इंटरलिंक दीज चैप्टर्स एंड यू कैन राइट इजिली इन योर बोर्ड पेपर्स। ठीक है, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट रिटेलिंग में कैसे है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होलसेलिंग में कैसे आया, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान इसका क्या रोल है। ठीक है बेटे, okay. Then we have activities, okay, involve the activities relating to determination of needs. अच्छा, यहाँ पे हमने बात करी थी needs and wants की। We have already discussed the basic needs of the human, जिसको मॉस्लो hierarchy of needs भी कहते हैं। जो मॉस्लो कहता है वो क्या कहता है? आपको बेसिक नीड क्या है? हमारी रोटी, कपड़ा, मकान। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नीड द बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग चाहिए होती है। ठीक है, वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सोर्स ऑफ सप्लाई, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए। ओवर हियर आई एम टॉकिंग दीज आर योर नीड्स। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल। देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सोर्स ऑफ सप्लाई, आपकी जो बेसिक नीड्स है, यानी परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स। आपको ये पता चलेगा कि आपकी नीड्स कौन कौन सी हैं। बेसिक नीड्स क्या है हमारी? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के अलावा उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, उसकी सप्लाई कहाँ से होगी। अब उसकी सप्लाई जहाँ से होगी, किस डेट पे होगी, कब होगी, वो तमाम पॉइंट्स क्या हैं आपके? 4 P's। ठीक है, 4 P's हमारे पास क्या स्टैंड करते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, देन अगर मैं आपके पास 2 Q's की बात करती हूँ तो 2 Q's क्या है बेटे? क्वालिटी एंड देन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ आपने 4 P's एंड 2 Q's को अपने माइंड में रखना है। देन डेट ऑफ शिपमेंट, मोड ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये आपके पास मेन आ जाएंगे।
The function also consider the following consider the quality of goods with perspective of high profit. ठीक है, ये prospect हमने अभी आपके साथ discuss किया, quality quantity को आपको बताया है मेरा बेटा. उसके बाद then we have prospect of high profit. Yes. अच्छा, जब हम profit की बात करते हैं, business means concern is not to get the unjustifiable profit. High profits, but it is fruitful profit, means if you are expecting your profit 100%, okay, then sometime we will get 120%. That will be your high profit, the more than your expectation, that will be called your high profit. Okay, the second step we have selling. The second important function is to arrange for the sale of goods. Okay, we must highlight this, sale of goods. Selling is includes definitely selling of goods. Selling involves a wide variety of tasks, means we have different varieties of task performance over here. These include the discovery of customers, including introducing them with available goods. हम अपने कस्टमर्स को जो इस वक्त commodity, सपोज मेरी एक शॉप है और मैं वहां पे उस रिटेल शॉप पे खड़ी हुई हूँ, मैं अपने मेरे पास कोई कस्टमर आता है, तो मैं उस वक्त करंटली मेरी शॉप पे जो जो गुड्स होंगी मैं उनसे लोगों को एक्नॉलेज करूंगी. लाइक इफ आई हैव माई टेक्सटाइल शॉप और मेरी कोई इंडस्ट्री है और मैं वहां पे मेरी कोई रिटेल शॉप है, कोई फ्रेंचाइज है, तो मेरी शॉप पे अगर कुर्तियाँ अवेलेबल हैं, उसके ट्राउजर्स अवेलेबल हैं, पर्सेस हैं, ज्वेलरी है, तो जितनी भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं हम कस्टमर्स को उससे अवेयर करते हैं. ठीक है, सो दैट कस्टमर कैन बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट. हमारी क्या मेन ख्वाहिश होती है कि व्हेन समवन इज एंटर टू योर शॉप ही विल डेफिनेटली दैट मच encourage टू परचेज. ओके, सो encouraging them टू परचेज. हमारे पास मार्केटिंग मेन रोल क्या करता है, कस्टमर के एक्नॉलेजमेंट करता है. एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट is just to encourage the customer to buy the commodity. ठीक है, कि हमारी शॉप से कस्टमर कुछ ना कुछ लेके जाए, खाली हाथ ना जाए भाई. ठीक है, ओके, आई प्रोसीड फर्दर. Yes. Selling in possession utility to commodities. Sometimes selling is a specialized function as in case of brokers, auctioneers and other sales. Auction कहते हैं जैसे किसी commodity की बोरी लग रही होती है, like कोई भी मैं एक पेन ले लूं and I will ask कि this pen can be sold at the price of rupees 100. Anyone can buy, someone can sell it. Okay, I can give this the price of this pen can be 150. I can pay you 150. बिकॉज ऑक्शन हमेशा उन चीज़ों का होता है जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लाइक्ड बाय द पीपल होती है, मतलब पीपल विल डेफिनेटली एडमायर बाय दैट कमोडिटी. तो उसके हम ऑक्शंस लगाते हैं जिसके ज़्यादातर कस्टमर ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट एक होती है, तो उसको हम यूजली ऑक्शंस में रखते हैं. Then other sales agent who don't handle the goods at all but merely service as a connection link between buyers and sellers. ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं थी, आपने बस इसको commodities को बहुत अच्छे से अपने माइंड में कर लेना है. बाकी the rest of the point is your brokers, agents and auctioneers agents are there and it will create your possession utilities. This is all I have discussed with you. Okay, wait for a while. Sometimes it's working, sometimes it is not. I don't know why. Okay. Now, next we have advertising. Okay. The age of competition compels the seller to be the alert in the certain in the creation of demands. Advertising basically क्यों करते हैं हम, मार्केट कंपटीशन की वजह से हमें प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ता है. अभी एडवर्टाइजिंग आप देखें जनाब, बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजिंग हो रही होती है. डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आजकल बड़ी ग्रोथ कर गई है, आपकी फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है. इन रेस्टोरेंट्स में लोग क्यों जाते हैं, या आपके जितने मार्ट हैं उसमें लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज दे हैव वन रूफ शॉपिंग. वन रूफ शॉपिंग किसे कहते हैं, वाई वी नीड टू कस्टमाइज, वी विल प्रेफर द वन रूफ शॉपिंग. ठीक है, ये जो वन रूफ शॉपिंग है इससे कस्टमर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. दे आर शॉपिंग इन अ वेरी लग्जेरियस इन अ कूल एनवायरनमेंट and they should not go here and there. So this is give you the malls and the marts are giving you one roof shopping. एडवर्टाइजिंग के लिए अगर आप देखें, द सेलर्स टू बी अलर्ट इन क्रिएशन ऑफ डिमांड्स, आपके सेलर को पता होना चाहिए व्हाट इज दैट कमोडिटी विच कस्टमर्स आर रियली डिमांडिंग. ठीक है, इट इज the seller should be alert in the creation of demand.
फॉर देयर गुड्स थ्रू ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज और ट्रेड आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पास ट्रेडिंग की ऑक्सिलरीज क्या थी जनाब। आपके पास फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ठीक है, सारे एड्स और ट्रेड्स। एड्स और ट्रेड्स आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1 में आपके पास ट्रेड एंड एड्स और ट्रेड्स इंक्लूडेड है, जिसमें बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलिंग, रिटेलिंग सब इंक्लूडेड है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप अगर अक्सर आपने देखा होगा, हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों डिपार्टमेंट वाइस वर्सा वर्क करते हैं। सेल्समैन वो होता है जो जिनको एक खास प्रोडक्ट की कमोडिटीज दी जाती हैं, और वो प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लोगों को सिर्फ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के साथ बेचना भी होता है। it means their salesman work is finished at that point जब commodity purchased हो जाती है by the consumer. So marketing and sales जो होती है या सेल्समैनशिप है, इसका बिल्कुल साथ साथ चलना है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग उनका मेन टूल होता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अगर आप देखें कि आपके पास सेल्स में कुछ सम टाइम लोग सैम्पलिंग दे के जाते हैं, अगर आपके पास कुछ कभी पिज़्ज़ा के वाउचर्स आ रहे होते हैं, या कभी आप लोग को डिस्काउंट ऑफर्स के वाउचर्स दिए जाते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग और कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। हमारे पास कंज्यूमर की अटेंशन क्यों कैप्चर करनी होती है? टू इंक्रीज द सेल, कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर। थ्रू कैसे करते हैं हम लोग? बाय मार्केटिंग, बाय एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जिसको मैं लिख देती हूँ ए, कैपिटल ए शुड बी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एंड देन sorry and then salesmanship, AMS लिख रही हूँ, that will be your advertising, marketing and salesmanship. Okay, now we have another point to convince them from the excellence of the product। और definitely हम जब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो हम उसके हर फीचर्स को एनहांस करते हैं, लोगों को छोटी से छोटी बात भी क्लेरिफिकेशन में और मार्केटिंग के टूल्स में डिफाइन की जाती है। सो एनी पॉइंट अबाउट द प्रोडक्ट कैन क्लिक इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कोई भी बात उनको ऐसी हो सकती है कि वो उनको क्लिक करें। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एक गुड एडवर्टाइजिंग और गुड मार्केटिंग की वजह से हमारे पास कंज्यूमर इंक्रीज होते हैं। और जब कंज्यूमर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन और हाई प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। विदाउट पब्लिसिटी द गुड्स मे नॉट बी नोटिस्ड एंड मार्केटिंग में कम टू स्टैंड स्टिल। ठीक है, अगर आप पब्लिसिटी नहीं करते, लोगों एक्नॉलेज नहीं होंगे, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं बट नोबडी नोज कि उस किस्म की भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कम होगी, लोगों की डिमांड कम होगी, और सो ऑन। ओके जनाब, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी बात मैंने भी आप लोगों के साथ क्या डिस्कस की थी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉ। रॉ स्टैंड्स फॉर रोड, एयर एंड वाटर। ठीक है, यहाँ हमारे पास जब हम रोड की बात करें तो रोड, एयर, वाटर स्टैंड्स फॉर रॉ। क्लियर? इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। जब भी हम बात करते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की, सो इट विल क्रिएट योर place utility। in order to have goods must be transported from one place to another। To a very great extent, the marketing system is built up upon the economical and effective transportation। हमारे पास economical transportation, effective transportation means सस्ती भी हो और लोगों को effect भी करे, means उनका time of delivery और mode of payment बहुत effective हो। For the distribution of goods over a wide area, हमारे पास wide area means जो हमारे पास city to city होती है या टाउन टू टाउन जा रही है, एंड इफ इट इज अक्रॉस द सिटीज, नेशनल और इंटरनेशनल पे है, तो वो डेफिनेटली आपकी जो है वो बाय एयर या फिर आपके पास डेफिनेटली बाय वाटर ही हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन यूजली करते हैं। For the transportation of goods over a wide area, effective transportation must be available। by road में हमारे पास कार, ट्रक्स और ये सारी अवेलेबिलिटी है। देन वी हैव, अगर आप बात करते हैं वाटर की, तो आपके पास शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयर में एरोप्लेन्स हैं आप लोग के पास। इट शुड बी adequate to meet the normal demands। Therefore, the efficiency of marketing depends upon the quick and cheap
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता इसलिए रखते हैं ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट पे ज्यादा हो, ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंस कम करें। सॉरी। सॉरी। विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ फर्दर बी इंक्रीज। अगर हमारे पास इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। डेफिनेटली अगर आपका प्रोड्यूसर जो है वो यूके में है एंड कंज्यूमर पाकिस्तान में है तो ट्रांसपोर्टेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट है उसका पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन अब्रॉड है, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इनलैंड है। So definitely the production plays a very important role when you are asking for the import export process. So this is all for today. I am closing my lecture over till transportation. Okay. The moreover the other headings I will discuss later in the next your online session class. Over here I will give you the a review what we have discussed today. We have discussed today the definition of marketing by the CC Knight and Professor Hall. Then we have discussed the nature and scope of marketing, and it has four factors: potential requirement, evaluation of the product, products distribution, improve and modify products. Then we have function of marketing. This is the function of marketing, make it correct, it is marketing not market. Function of marketing, इसके आगे ing लगा लें बेटे, ठीक है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हमने आज की क्लास में आपके साथ जो डिस्कस किए, नंबर 1 फंक्शन इज बाइंग, नंबर 2 सेलिंग, number 3 function is your advertising, and number 4 is your transportation. This is all for today. Thank you so much for joining the class. Yes, this is all for today. We have discussed the four options for the marketing point of view. Thank you so much. Hope you are understanding the lecture very well. Please keep watching the videos, and you can give me your feedback in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.